आर्ट ऑफ नॉट सफरिंग, मतलब कि आप सफर नहीं कर रहे हो, आपने एक ऐसी कला सीख ली कि जहां पर दुख है ही नहीं, जहां पर पीड़ा है ही नहीं। क्या भला ऐसी कोई कला है? यस, इट्स पॉसिबल। इट्स पॉसिबल बिकॉज इनसाइट, जब आप इनसाइट पर जीते हो, इनसाइट परसेप्शन पर जब आप जीते हो, जब आप बोधपूर्वक जीते हो, जागे हुए तरीके से जीते हो, देन देयर इज नो सफरिंग। सफरिंग इज योर कंडीशनिंग। भाई आप जरा इस चीज को देखो कि जब किसी अन्य व्यक्ति की डेथ होती है तो आप उससे इजीली मूव ऑन कर लेते हो, आपके जान पहचान का नहीं है या फिर बिल्कुल अननोन है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता, किसी की डेथ हुई। बट आपकी क्लोज वन की डेथ होती है, जब किसी लव्ड वन की डेथ होती है, कोई आपका पारिवारिक प्यारा व्यक्ति उसकी डेथ होती है, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल मेमोरीज हैं, आप उससे एक अटैचमेंट, एक बंधन फील करते थे। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब किसी और की होती है तो आप बड़ी जल्दी बोल देते हो कि डेथ तो एक फैक्ट है यार, मृत्यु तो एक फैक्ट है, डेथ तो होनी ही होनी है यार, इसमें क्या गम। तो ये चीज कि आपका देखने का नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपके किसी क्लोज पर्सन की डेथ होती है तो आप उस पर डिपेंडेंट थे, इमोशनली इमोशनली उससे अटैच थे, इसलिए आपको साइकोलॉजिकल सफरिंग हो रही है। तो यानी साइकोलॉजिकल सफरिंग जो हो रही है, इसको देखो ये क्यों हो रही है साइकोलॉजिकल सफरिंग। साइकोलॉजिकल सफरिंग का कारण क्या है? साइकोलॉजिकल सफरिंग का कारण है हमारा एक्युमुलेशन, हमारा साइकोलॉजिकल एक्युमुलेशन। हम जो इकट्ठा करते हैं, ब्रेन में इकट्ठा करते हैं, हम जो रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, यानी साइकोलॉजिकल चीजों को रिकॉर्ड ना करना। साइकोलॉजिकल चीजों को रिकॉर्ड ना करने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक जो भी चीजें हैं, जो भी हम किसी के साथ कुछ पल गुजार रहे हैं, मेमोरीज गुजार रहे हैं, उसको इतना जी लेना कि वहीं पर खत्म कर देना, उसको साथ में लेकर ना चलना ताकि आप भारी ना हो सके। कि आप अगर किसी से मिल रहे हैं, किसी से आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली, आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो जा रहे किसी चीज पर, किसी चीज पर आप पूरी तरह से अटैच नहीं हो जा रहे। यू आर स्टिल अलोन, आप अभी भी अनइन्फ्लुएंस्ड हैं। आपके अंदर अपना सोर्स होना चाहिए हैप्पीनेस का, पावर का, मोटिवेशन का। तब जो रिकॉर्डिंग जो होती है ना, फिर वो बाहर की रिकॉर्डिंग होनी बंद हो जाती है। और जब बाहर की रिकॉर्डिंग होनी बंद हो जाती है ना, तो आपकी जो एनर्जी इधर उधर 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 बाहर की चीजों में देखने में बह रही थी, वो अंदर जाती है। और वो अंदर जब एनर्जी आप पूरी तरह से आप में जाती है ना, तो यू फाइंड द सोर्स ऑफ द इनफाइनाइट एनर्जी इन योर सेल्फ। फिर आपके अंदर अपनी एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी का सोर्स होता है, और उस सोर्स से देन यू टेक एक्शन एंड दैट सोर्स ब्रिंग्स द इनसाइट। वो सोर्स ही इनसाइट लेकर आता है, परसेप्शन लेकर आता है, बोध लेकर आता है, और उससे इवॉल्व हुआ एक्शन, उससे लिया गया एक्शन एक ऑर्डर्ड एक्शन होता है, एक ऐसा एक्शन जो समाज में कभी बंधन क्रिएट नहीं कर सकता, फ्री एक्शन होता है। वो किसी दूसरी चीज पर भी अगर एक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, तो वो चीज भी फ्री होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो सफरिंग का मैंने बताया कि जब हम सो जाते हैं, अवेयरनेस में नहीं रहते, मेडिटेशन में नहीं रहते, तो हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, होता रहता होता रहता होता रहता है। जैसे बिल्कुल ये वही बात हो गई कि आप सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, चोर आएगा सारा सामान लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप जागे हुए होंगे तो आपको देख के ही भाग जाएगा, क्योंकि आप जागे हुए हैं, आप देख रहे हो उस चोर को। ये बिल्कुल वही चीज हो गई। आई एम टेलिंग यू, जागना, जाग कर चीजों को देखना, जागृति क्या है, इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द आर्ट ऑफ नॉट सफरिंग। सफरिंग इज योर, मेरे लिए कंडीशनिंग, एक कंडीशनिंग है सफरिंग, और कुछ नहीं है। तो ज्वाइन करें स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। और इसमें 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोस हैं, सारे टॉपिक्स स्पिरिचुअलिटी के कवर किए हुए हैं।
मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, हु एम आई, थॉट, बियॉन्ड थॉट, नथिंगनेस, अवेयरनेस, डुअलिटी। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को। 500 ओनली इसका चार्ज है, हमेशा आपके साथ रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां पर जाएं और एक बार इस प्रोग्राम को जरूर देखें, जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।